उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय। देखो क्या लिखा हुआ है कि उस प्राकृतिक आपदाओं के समय में, उस अंत के समय में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, यानी कोई गर्भवती माता बहन होगी या कोई दूध पिलाती यानी जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का, कहते हैं उनके ऊपर हाय हाय, कहते हैं उनके साथ तो बहुत बुरी बीतेगी। यानी ऐसा समय आएगा गर्भवती औरत को भी भागना पड़ेगा, चाहे उसका गर्भ क्यों ना गिर जाए। कहते हैं उसके ऊपर तो हाय हाय बहुत बुरी बीतेगी। और दूध पिलाती यानी वो लेडीज ये सोचेगी, वो माता बहन ये सोचेंगे कि पहले मेरी जान बचे, बच्चे को फेंक के दौड़ लेगी कि वजन ज्यादा है, अगर बच्चे को साथ में लेके चलूंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगी, पहाड़ पे नहीं पहुंच पाऊंगी, ऊंची जगह पे नहीं पहुंच पाऊंगी, ये पानी मुझे बहा ले जाएगा, ये भूकंप मुझे जमीन में समा देगा। कहते हैं उस समय जो गर्भवती होगी और जो दूध पिलाती हुई कोई माता बहन होगी जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहते हैं उनको तो हाय हाय। ये बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है अटल, और इसका जिक्र एक सत्संग में संत रामपाल जी ने भी किया है, दास आपको दिखाएगा। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शबद के दिन भागना ना पड़े। कहते हैं परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि जब वो आपत्तियां आए उस समय जाड़े का दिन ना हो, सर्दियों का दिन ना हो। अरे गर्मी में तो कहीं भी लेट जाएंगे रात को, चाहे कपड़े हैं या नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भगवान से दुआ करना कि जब वो आपत्ति का समय आएगा और तुम्हारे को भागना पड़ेगा उस समय सर्दियों का टाइम ना हो। नहीं तो एक तरफ तो प्राकृतिक मार, दूसरी तरफ रात को सर्दियों में, जैसे कुत्ता रात को सर्दी में कैसे वो ठिठुरता रहता है, दूसता रहता है, सारे शरीर में जो है वो कंपन रहता है। कहते हैं ये शुक्र मनाना कि परमात्मा जब वो आपत्ति आए उस समय सर्दियों का दिन ना हो, शबद का दिन ना हो। शबद का दिन मतलब ईसाई समाज में एक ऐसा दिन मनाया जाता है जैसे ये गुड फ्राइडे वगैरह मनाते हैं। कहते हैं शुक्र मनाओ कि उस समय वो शबद का दिन ना हो कि तुम भगवान से प्रार्थना भी ना कर सको। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शबद के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि भविष्यवाणियां देखो उस समय परमात्मा ने ईसा मसीह के रूप में ये भविष्यवाणी की थी, तो शब्द उन्होंने ईसाई धर्म से संबंधित ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, जो कल की भगवान के भगत हैं, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, उनको अच्छे से ये बातें समझ में आ रही हैं। क्योंकि देखो भाई और बहनों, ये विकट परिस्थितियां पैदा हुए बिना ये दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मान सकती। लोग कितनी गालियां निकालते हैं, कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, जेल में पड़ा है, ये है वो है। ये परिस्थितियां प्रकट होना बेहद लाजमी है और ये होंगी। इनके हुए बिना, लोगों को घुटने के बल आए बिना, दुनिया को नानी याद आए बिना, संत रामपाल जी को दुनिया ऐसे परमात्मा नहीं मानने वाली। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। कह रहे उस समय ये 2028 तक ऐसा भयंकर महाकलेश होगा जो ना कभी सतयुग में हुआ, ना त्रेता में हुआ, ना द्वापर में हुआ। जबकि आज से पहले कितने भयंकर भयंकर अकाल पड़ चुके हैं, भूकंप आ चुके हैं, महाभारत और रामायण जैसी लड़ाइयां हो चुकी हैं, करोड़ों लोग मर चुके हैं, हाहाकार मच चुकी है। कहते हैं लेकिन अब जो 2028 में होगा, यानी उस कल्कि के दुनिया के सामने प्रकट होने से पहले जो होगा, कहते हैं आज से पहले ना वो संसार में कभी हुआ होगा और ना ही संसार में उसके बाद कभी होगा। ऐसा विनाश होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता। यानी बहुत लंबा समय, हाँ, और हमारे कर्म कुकर्मों के अनुसार दुनिया जो भगवान और भक्ति को भूल चुकी है, सरेआम दुनिया ये कच्चा मांस खाती है, घर घर में जो है शराबी हो गए, नशा घर घर में पहुंच गया, बहन बेटी की इज्जत नहीं,
खुद की माँ बहन को तो छोड़ दो, पड़ोस की माता बहनों पे भी कुदृष्टि डाले बिना इंसान रहता नहीं है। हर जगह चोरी जारी, व्यभिचारी, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार। कई घटनाएं तो ऐसी आती हैं, बाप अपनी बेटी के साथ में बलात्कार कर रहा है। घर घर में शराब पी के लड़ाई झगड़े, मारपीट, मिलावट, चोरी जारी, किसी चीज में शुद्धता नहीं है। केवल आदमी को अपना मुनाफा चाहिए, पैसा चाहिए। दुनिया जहर खा रही है, खाने दो। कहते हैं यदि वो दिन घटाए ना जाते, यानी हमारे इन कुकर्मों के आधार से, संसार के कुकर्मों के आधार से तो ये महाविनाश का समय बहुत ज्यादा लंबा चलना था। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि वो दिन घटाए ना जाते, यानी परमात्मा ने इस विनाश के समय को थोड़ा कर दिया, नहीं तो भविष्यवाणी हो चुकी थी। तुम सबको पता है कि 1998 में पूरी दुनिया डूबेगी, पूरी दुनिया मरेगी। लेकिन परमात्मा ने आप और हम तक ये समाचार पहुंचाने के लिए, ज्ञान पहुंचाने के लिए कि अब ये नादान है मेरे बच्चे, दुनिया वाले, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म में, एक बार इन तक मेरा समाचार पहुंच जाए, एक बार इन तक जानकारी पहुंच जाए, ताकि ये डरें, भयभीत हों और ये मेरी शरण में आ जाएं। तो परमात्मा ने वो दिन घटाए और आप और हमारे लिए वो दिन बढ़ाए। हमें समय दिया, परमात्मा ने इन घटनाओं को रोका। और एक नियम है इस प्रकृति का, यदि आप इस प्रकृति को रोकते हो या इस प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को यदि कोई रोकेगा तो प्रकृति का हिसाब पूरा करना पड़ता है। तो संत रामपाल जी भगवान ने 1998 में जो भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि दुनिया का विनाश होगा, उस आपत्ति को टाड़ा संसार के लिए कि मेरा ज्ञान और जाए और लोग समझें। और प्रकृति का हिसाब उस परमात्मा ने, उस महाविनाश का हिसाब सन 2006 से 2008 तक 21 महीने जेल में रह के प्रकृति का हिसाब को पूरा किया, अपने ऊपर ली उन्होंने वो आपत्ति। फिर भविष्यवाणी हुई 2012 में, सब जानते हैं कि 2012 में दुनिया का नाश हो जाएगा, दुनिया का नाश हो जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी भगवान ने फिर उस आपत्ति को रोका कि अभी भी मेरा ज्ञान पूरे विश्व में नहीं गया है, मेरे बच्चों तक जानकारी पहुंचे। तो 2012 के विनाश को संत रामपाल जी ने, भगवान ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से रोका। और उसकी सजा परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड के बाद में जेल में बैठ के पाई। प्रकृति का हिसाब पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनल है। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता, क्योंकि उस समय तक किसी को भगवान की जानकारी तो थी नहीं, संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो पहुंचा नहीं था। तो कहते हैं यदि उस समय को घटाया ना जाता तो शायद दुनिया में कोई नहीं बच पाता। अगर उस समय वो महाविनाश हो जाता तो कोई नहीं बच पाता, क्योंकि बचाने वाले तो संत रामपाल जी हैं, उनकी भक्ति है, उनका आशीर्वाद है। और उस समय तक लोग उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनका ज्ञान का इतना प्रचार नहीं था। तो कहते हैं यदि वो दिन घटाए न जाते तो उन 2 महाविनाशों में कोई नहीं बच पाता। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यानी परमात्मा ने जिन जिन को चुन लिया आके कि ये मेरी आत्माएं, इनको मैं सतलोक लेके जाऊंगा, कहते हैं अपने उन चुने हुओं के लिए परमात्मा ने वो दिन घटा दिए, थोड़ा विनाश के समय को आगे बढ़ा दिया कि अभी तो मेरे वो बच्चे जिनको मैंने सतलोक लेके जाना है, अभी तो वो मेरी शरण में भी नहीं आए, इसलिए परमात्मा ने समय को आगे बढ़ाया। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यानी ईसा मसीह कह रहे हैं उस समय 2500 साल पहले अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पे बैठ के कि उस समय जब वो आएगा वो परमात्मा, तो कहते हैं अपने बच्चों के लिए वो दिन जो है बढ़ा देगा, कयामत के दिन को बढ़ाएगा वो, किनके लिए? जिनको वो चुन लेगा। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना। कहते हैं जब वो आपत्तियों का दौर शुरू होगा, संकट का दौर शुरू होगा, जैसे 2020 से शुरुआत हो चुकी है कोरोना से, उसके बाद में लगातार कई जगह भूकंप हैं, बाढ़ है, तरह तरह की आपत्तियां पूरे विश्व में आ रही है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, और भी मुस्लिम देश आपस में लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, लीबिया पूरा नष्ट हो गया, प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू। तो क्या कह रहे हैं कि उस समय यदि कोई ये कहे कि मसीह वहां है, मसीह वहां है, तो कहते हैं किसी पे विश्वास ना करना, किसी की भी बातों में ना आ जाना। उस समय बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाएंगे काल की प्रेरणा से,
कि रे वो कल की भगवान वहां है, अरे वो कल की वहां है, उसने वो चमत्कार कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे वहां चलो, वहां तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं वर्तमान समय के लिए कि मेरी शरण में आने के बाद, यानी संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद, यदि उस महासंकट के समय में तुम्हें कोई भ्रमित करे कि रे वहां चलो, वहां चलने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम बच जाओगे, उसमें शक्ति है, वो है मसीह, वो है असली कल की। तुम्हारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, तुम्हारे को कहां बचाने आएंगे यहाँ पे। तो कहते हैं भक्तों, उस समय डगमग ना हो जाना, अपने पैर पीछे मत जो है वो खिसका लेना। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना। उन लोगों की उन घटिया बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, लोग दावा करेंगे। जैसे बहुत सारे पाखंडी, जैसे बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, पिछले जन्म की कोई सिद्धि छोटी मोटी, पिछले जन्म की भक्ति है, खर्च कर रहा अपनी। कहते हैं इस प्रकार के, और ये ईसाई धर्म में बहुत सारे लोगों को सामने खड़ा कर लेंगे, फिर कहेंगे मसीह के नाम पे, मसीह के नाम पे फू, और बहुत सारे लोग नीचे गिर जाएंगे। कहते हैं छोटे मोटे चमत्कार देख के, ये जादू जंत्र देख के, ये टोने मोने देख के तुम डगमग मत हो जाना कि यार इनमें तो बहुत शक्ति है, ये तो बड़े चमत्कार कर रहे हैं, ये तो अद्भुत खेल दिखा रहे हैं, इन्होंने तो इसका कैंसर ठीक कर दिया, इसका रोग ठीक कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहते हैं उस समय वो टोने टोकटके वालों को देख देख के, जिनकी पिछली थोड़ी बहुत उनके पास में भक्ति होती है, और उस भक्ति से थोड़े बहुत चमत्कार कर देंगे, तेरे मामा का नाम ये है, तेरी पर्ची ये निकाल दी, तेरा पर्चा वो निकाल दिया, जय मसीह की फू। कहते हैं इस प्रकार के ये जादू जंत्र देख के, ये काल के कारण इस प्रकार के ड्रामेबाजी देख के तुम डगमग मत हो जाना, भ्रमित मत हो जाना। लोग अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परमात्मा कहते हैं हो सकता है मैंने जिनको अपनी शरण में ले लिया उनको भी भरमा सकते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे लोग उस समय। देखो मैंने पहले से तुम सबसे ये सब कुछ कह दिया। ईसा मसीह क्या कह रहे हैं अपने भक्तों को कि देखो आज मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। ये जो आज हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, उस समय वो कह रहे हैं अपने भक्तों को जैतून के पहाड़ पर बैठे बैठे, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकलना। कोई कह दे कि वो वहां है, उस राज्य में है, उस शहर में है, वो जंगल में है, वहां पे है, वहां चलो, तो कह रहे भक्तों उस समय तुम भ्रमित ना हो जाना। देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना कि उसने बहुत बड़ा आश्रम जो है बना रखा है, बहुत बड़ा महल बना रखा है, उसका आश्रम बहुत बड़ा है। कहते हैं लोगों की बातों में ना बिल्कुल भी भ्रमित मत हो जाना। अपने नियम धर्म और अपने कर्म पे रहना, यदि तुमको ज्ञान समझ में आ गया है तो। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अब देखो यहां परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि वो मनुष्य का पुत्र, वो मसीहा ऐसे आएगा जैसे बिजली पूर्व से चमकती हुई और वो पश्चिम तक वो जाती हुई दिखाई देती है। कहते हो मनुष्य का पुत्र इस प्रकार से दुनिया के सामने आएगा, प्रकट होगा। देखो आज भी परमात्मा है, हम सब जानते हैं, प्रकट हुए हैं। हम उनको सतगुरु कहते हैं, और सतगुरु की डेफिनेशन है, ये परमात्मा की ये अमर वाणी है कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती ताप। सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता, लेकिन परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए, उस समय भी उन्होंने अपने आप को छुपाया, क्योंकि उस समय लोग यकीन ही ना करते कि ऐसे कोई प्रकट भी होता होगा। जैसे ईसा मसीह थे, उनका जन्म हुआ था, तो इसी प्रकार से उन्होंने उन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये भविष्यवाणी की है। क्योंकि परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं करते, संकेत होते हैं, ये कोड वर्ड में होते हैं, वरना आम आदमी समझ जाए इन चीजों को। जैसे गीता जी के श्लोक हैं, वेदों के श्लोक हैं, संस्कृत पढ़ने वाले माथा पीट पीट के रह गए। आज तक वेदों से वो एक असली मंत्र नहीं निकाल पाए।
वेदों में, गीता जी में भगवान का नाम तक नहीं जो है वो दिखा पाए। अब कई कहते हैं कि भैया अब जैसे वेदों में तो दिखा दिए परमात्मा ने, कवि नाम लिखा हुआ। अब कई कहते हैं कि गीता जी में कहां लिखा हुआ कबीर? भैया 8वें अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ लेना, कवीम लिखा हुआ स्पष्ट कि वो परमात्मा, उसका नाम है कवीम। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, सब कुछ बता रखा है परमात्मा ने। तो कहते हैं क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी वो मसीहा, वो परमात्मा संत रामपाल जी इस प्रकार से आएगा, अचानक से संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। लोथ यानी मांस, जहां पे मांस होता है वहां पे गिद्ध भी आ जाते हैं। यानी जब उस समय वो परमात्मा आएगा, कहते हैं उस समय और भी खड़े हो जाएंगे और भी कहेंगे हम हैं कल की, मैं हूं कल की, हमारे गुरुजी कल की, हमारे गुरुजी हैं वो अवतारी पुरुष। तो कहते हैं जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां मांस होता है वहां पे कहते हैं वो गिद्ध भी आ जाते हैं। तो उस समय और भी लोग निकल के आएंगे। आगे देखिए, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, यानी ईसा मसीह कह रहे हैं कि उसका पुनः आगमन जो है वो कब होगा? उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यानी जब परमात्मा आएगा, जब संत रामपाल जी आएंगे, सूरज, भाई और बहनों, तभी दुनिया परमात्मा मानेगी। सूरज उगना बंद कर देगा। अटल वचन है ये बाइबल में। इनका जिक्र संत रामपाल जी ने अपनी एक उसमें सत्संग में किया है। वो सत्संग नहीं मिल रहा दास को, मालिक ने स्पष्ट इसका जो है जिक्र किया हुआ है कि बाइबल में ईसा मसीह ने कहा कि मेरे ये वचन नहीं टलेंगे। सूर्य उदय होना टल सकता है, लेकिन ईसा मसीह के वो वचन नहीं टलेंगे। कौन से? जो आपको ये बताए जा रहे हैं। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। अंधियारा होने के यहां पे दो अर्थ हैं, या तो विश्व युद्ध के कारण, या फिर जो भी हथियार हैं बड़े बड़े, ये मिसाइलें हैं, ये परमाणु हथियार हैं, बॉम्ब है, या तो इनका धुआं इतना भयंकर हो जाएगा कि सूरज भी दिखाई नहीं देगा। या फिर ये हो सकता है भाई मालिक की मौज, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है सूरज भी ना उगे। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा, पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और सारे तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यानी उल्कापिंड, प्राकृतिक आपदाएं, हर प्रकार से आपत्ति आएगी इंसान पे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब वो अंधेरा छा जाएगा पूरे विश्व में, ना चांद दिखाई देगा, ना तारे, ना सूरज, कहते हैं उस समय वो मनुष्य के पुत्र का, यानी वो परमपिता परमात्मा, वो मसीहा, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, उस समय पूरी दुनिया को आकाश में उनका चेहरा दिखाई देगा। पूरी दुनिया को, जैसे एक सूरज पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, एक चांद पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो चांद बनाए किसने? सूरज बनाए किसने? सृष्टि रचना के माध्यम से आप और हमें तो पता है इन बातों का। इसी परमात्मा ने बनाए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो आज मानव रूप में धरती पे प्रकट है, लीला कर रहा है अपने आप को छुपाते हुए। उस समय कहते हैं वो अंधेरा छा जाएगा, ना सूरज दिखाई देगा, ना चांद दिखाई देगा। उस समय वो परमात्मा आकाश में दिखाई देगा पूरी दुनिया को विशाल रूप में, और लोग ऊपर हाथ कर करके रोएंगे कि हम तो मूर्ख थे, हम पागल थे, तुम्हारे बारे में लोग इतना बता रहे थे, तुमने भी इतने सत्संग कर दिए, इतना समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए उस समय। क्योंकि भाई और बहनों, नॉर्मल तरीके से अगर संत रामपाल जी को जेल से बाहर आना होता तो कब के आ जाते? राम रहीम 4 बार आ चुका है 40-40 दिन की पैरोल पर। क्या संत रामपाल जी नहीं आ सकते थे? लेकिन जानबूझ के नहीं आ रहा यह परमात्मा, जानबूझ के, क्योंकि ये उस समय आएगा जब चारों तरफ तांडव मचा होगा। सब फैल हो जाएंगे, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, मसीह, वाहिगुरु, भैरव, भूत, सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब फैल हो जाएंगे। दुनिया रोएगी, अपनी जान की भीख मांगेगी।
उस समय कहते हैं अंधेरा छा जाएगा और उस अंधेरे में संत रामपाल जी का नूरी चेहरा दिखाई देगा पूरी दुनिया को। तब दुनिया मानेगी ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये है वो असली अल्लाह, ये है वो असली खुदा, ये है वो असली मसीहा, जिसके बारे में कहते थे कि वो आसमान से आएगा, बादलों को फाड़ के आएगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तब आज ये गालियां निकालने वाले, संत रामपाल जी के सत्संगों को कानों से ऊपर निकालने वाले, अरे इंसान कभी भगवान होता है क्या? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो दुनिया के। इंसान कभी भगवान होता है? भगवान तो निराकार है, भगवान तो वो था, भगवान तो वो था। कहते हैं उस समय सारी दुनिया के लोग छाती पीटेंगे, छाती। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परमेश्वर रामपाल जी भगवान दिखाई देंगे पूरी दुनिया को, जैसे सूरज दिखाई देता है। वही तुरही के बड़े बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तब परमात्मा के बच्चे, उनके विशेष सेवक लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को समझाएंगे। जो लोग मानेंगे उनको मालिक से उनको जोड़ेंगे, भक्ति भाव से उनको जोड़ेंगे। जिन जिन को परमात्मा ने जो है वो चुन रखा होगा। आगे देखिए अंजीर के पेड़ का उदाहरण। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, क्या कह रहे हैं ईसा मसीह जी, कि जब तुम इन सब बातों को देख लो, आपत्तियां, महामारियां, भूकंप, बाढ़, अकाल, सूरज का उगना बंद, चांद का उगना बंद, परमात्मा का चिन्ह प्रकट हो जाएगा। कहते हैं जब तुम इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। तब जान लेना कि वो बहुत निकट है, अब आने वाला है, अब वरन द्वार पर ही है। अन्यथा ये समझना कि बस घर पे ही आ चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ईसा मसीह कह रहे हैं कि जब तक मैंने तुम्हें जो ये सारी निशानियां बताई हैं, जब तक ये सारे के सारे चिन्ह प्रकट नहीं हो जाएंगे, ये घटनाएं घटित नहीं हो जाएंगी, तब तक पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इस बात का जिक्र संत रामपाल जी भगवान ने अपने एक सत्संग में किया हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। क्यों? अगर ये भविष्यवाणी ईसा मसीह ने की होती, उसी आत्मा ने की होती जो भगवान विष्णु के लोक से आई थी, तो फैल हो सकती थी। लेकिन उस ईसा मसीह के रूप में उस समय ये भविष्यवाणी को कबीर परमात्मा कर रहे थे, संत रामपाल जी कर रहे थे। आगे जागते रहो, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तो आधा वीडियो हुआ है, आगे देखना परमात्मा ने सारी बातों का खुलासा किया हुआ है। जागते रहो यानी सचेत रहना, डगमग मत हो जाना, फिसल मत जाना, कमजोर मत पड़ जाना। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यानी ये सारा सिस्टम होगा कब, कब वो अंधियारा होगा, कब उसका चिन्ह प्रकट होगा। कहते हैं इन बातों को कोई नहीं जानता, यानी आम व्यक्ति नहीं जान सकता, उसके भगत नहीं जान सकते इन बातों को। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना ही स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता, केवल वो परमपिता परमेश्वर ही जानता है इन सब बातों को कि कौन से दिन वो घटनाएं घटित होनी है। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। नूह क्या है? जैसे पहले जब कयामत हुई थी तो परमात्मा ने अपनी एक आत्मा को निमित्त बनाया था जिसका नाम था नूह, और नूह को परमात्मा ने सारी बातें समझाती थी कि तू लोगों को समझा दे, जितने लोग मान जाएं वो बच जाएंगे, और तू बहुत बड़ा एक जहाज तैयार कर, बहुत बड़ा। और परमात्मा ने उसको कह दिया था कि इसमें इतने जोड़े जोड़े जो है वो पशु पक्षियों के ले ले, हाथी का जोड़ा, शेर का जोड़ा, भेड़ का जोड़ा, गाय का जोड़ा, पक्षियों का जोड़ा, वो सब जोड़े परमात्मा ने उस इतनी बड़ी जहाज बनवाई उस नूह से बहुत समय पहले। और उस फिर जो आदेश दिया था उस परमेश्वर ने, परमेश्वर तो एक ही है वो कबीर परमात्मा, तो उस परमात्मा ने उस नूह को आदेश दिया कि ऐसे ऐसे सभी पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा, ताकि आगे सृष्टि और चले। फिर इस महाविनाश के बाद में फिर आगे वो पशु पक्षी भी वापस जो है मतलब अपना जो है मतलब पति पत्नी व्यवहार करके फिर आगे से अपने मतलब वंश को बढ़ाएं।
तो नूह ने उनके अनुसार वो जहाज बनाई और सभी को उन्होंने संदेशा दिया। लेकिन बाकी जो लोग थे वो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब नूह कहता था अरे बहुत भयंकर समय आएगा, पूरी पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा, पहाड़ भी डूब जाएंगे, उस समय जो मैं जहाज बना रहा हूं ना ये मालिक के आदेश से, ये जहाज रहेगा सुरक्षित पानी के ऊपर और इस जहाज में जो लोग रहेंगे वो ही रहेंगे सुरक्षित। तो कहते हैं जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। यानी इतना बड़ा महाविनाश होगा वर्तमान समय में जब संत रामपाल जी प्रकट होंगे उस समय। कहते हैं वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी धरती पर, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। कह रहे हैं उस समय, उस कयामत के समय में जो अभी आने वाली है 2028 तक, कहते हैं उस समय 2 आदमी यदि खेत में होंगे तो एक को उठा लिया जाएगा बचाने के लिए, सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए। कौन से को? जिसमें धार्मिकता होगी, या जो संत रामपाल जी की शरण में होगा, या जो संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहा होगा। कहते हैं जिसके अंदर जरा भी भक्ति होगी, जरा भी भक्ति अंश होगा, उसी को उठाया जाएगा। उस परिवार में से, उस गांव में से अगर 2 भाई आपस में खेत में भी काम कर रहे हैं उस समय और आपत्ति आ गई अचानक, तो कहते हैं जिसके अंदर भक्ति अंश होगा, जो भगत होगा, या जिसके कोई पिछले जन्म के पुण्य होंगे, चाहे वर्तमान में संत रामपाल जी के शरण में नहीं है, यानी जिनको परमात्मा ने जो है वो चुन रखा है, कहते हैं उसको उठा लिया जाएगा और उसको दूसरे को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यानी जो अच्छी आत्मा होंगी उनको बचाया जाएगा। इसलिए जागते रहो, सचेत रहो, आंखें बंद करके मत सो। आंखें बंद करके सोने का मतलब है अंधेरे में मत जियो। अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, 2028 आ रहा है, 2028 आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है, तुम सब ने देख लिया, गफलत में मत जियो, नशा, चोरी, जारी, मांसाहार ये मत करो, छल कपट व्यभिचार मत करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान को ढूंढो। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भगवान किस दिन आएगा। कहते तुम्हें नहीं पता वो किस दिन आ जाएगा, इसलिए जागते रहो, ठंडे मत पड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, भक्ति करते रहो, अपने परमात्मा को मत भूलना, संसार में मत रम जाना, जगत में मत रम जाना। कि देखेंगे अभी तो गुरुजी के आने में समय है, बाद में देखेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो रिश्तेदार सब अपने हैं। जब गुरुजी आएंगे तब दोबारा से नाम शुद्ध करवा लेंगे, दोबारा से माफी मांग लेंगे। परमात्मा कहते हैं ये नहीं चलेगा उस समय बेटा, इसलिए जागते रहो, ना जाने कौन से दिन आ जाए परमात्मा, कौन से दिन वो कयामत आ जाए, तुझे सोचने का भी मौका ना मिले। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होगा कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता है। लेकिन जिन आत्माओं को इस बात का विश्वास है कि गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, यही असली वो कल की है और 2028 तक ये होना ही होना है, भगवान जेल में बैठने नहीं आया, कहते हैं ऐसी आत्मा जागती रहेगी। और भाई और बहनों, ये जगाने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवा रखी है, जगाने के लिए। बाकी कौन मर्यादा में है, कौन मर्यादा में नहीं है, दुनिया को तो खैर नहीं पता, लेकिन आप 7 संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को तो इस बात का अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट वाले कितनी मर्यादा में है और कितने वो जाग रहे हैं। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता। यानी यदि किसी आदमी को इस बात का पता है कि चोर सुबह आएगा 4 बजे, तो वो आदमी सो नहीं सकता, वो जागता रहेगा अपना सामान बचाने के लिए। तो इसी प्रकार आप और हम भाई बहनों को 7 संगति से जोड़ के परमात्मा ने अपने ऊपर विश्वास करवा दिया, इसलिए कि भाई यदि हमने एक दिन भी मर्यादा तोड़ दी, जरा सी भी चूक कर दी, अब इतना मौका देने के बाद में, तो परमात्मा फिर माफ नहीं करेगा। ये दयालु है, तब तक ये दयालु है
बाकी रावण की छाती में भी तीर इसी ने मारा था, कंस को भी इसी ने मारा था, और नरसिंह रूप धारण करके हिरणाकुश की छाती भी इसी ने फाड़ी थी। ये ना सोचना कि ये दयालु दयालु है, दयालु दयालु है। ये दयालुता उसी समय दिखाता है जब ये संत रूप में धरती पे होता है, बाकी लोगों की छाती भी यही फाड़ता है। परंतु ये जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यानी काल को मौका नहीं देगा वो भगत जो जागरूक होगा, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगा, अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये तुम्हारे को पता भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं पाओगे, उसी समय परमात्मा आ जाएगा, वो विनाश का समय आ जाएगा जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि किस समय क्या हो जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो, तैयार।